पुरुष डरता है डाइवोर्स का मुकदमा फाइल करने से, क्योंकि उसको पता है कि मुझे डाइवोर्स नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, मेरे से मेंटेनेंस ले लिया जाएगा, मेरे से पैसा ले लिया जाएगा। इस डर की वजह से एक पुरुष जो है वो अपनी गलत महिला के विरुद्ध कभी भी वो तलाक का मुकदमा फाइल नहीं करता है। वो डरता है, घबराता है, परेशान होता है और आजकल की परिस्थिति देखकर ये सोचता है कि मैं तलाक नहीं डालूंगा, क्योंकि पता अगर मैंने तलाक डाला, तलाक का केस मैंने फाइल किया, तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। ये मिथ, ये डर आज मैं आपके दिमाग से, दिल और दिमाग से दोनों से निकाल दूंगा। आप समझ जाओगे कि वाकई तलाक डालना ये किसी एक के पक्ष में नहीं है। आजकल की महिलाएं ये भी कहती हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगी तुझे और तेरे साथ भी नहीं रहूंगी, तेरी जिंदगी खराब करूंगी, ऐसे ही खराब करूंगी। इस तरीके की भाषा जो है एक पति के कानों में डाली जाती है और वो व्यक्ति इतना डर जाता है, वो समझता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेरे पास कोई अधिकार है ही नहीं। आज मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पास अधिकार है। अगर आपका पार्टनर गलत है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस व्यक्ति से, गलत व्यक्ति से डाइवोर्स लें, तलाक लें और निडर होकर लें, बिना डरे होकर डाइवोर्स लें। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, जो व्यक्ति लड़ता है वही जीतता है। अगर तुम लड़ोगे नहीं तो तुम नहीं जीत पाओगे, तुम घर बैठे बैठे मानसिक रूप से बीमार पड़ जाओगे, मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित, टॉर्चर हो जाओगे कि तुम अपना काम धाम सब छोड़ बैठोगे और दिमाग में एक ही विचार आएगा कि इस जीवन से तो मर जाना ठीक है, बेहतर है। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे ज्यादा किस ग्राउंड पर डाइवोर्स दिया जा रहा है, किस ग्राउंड पर डाइवोर्स का जो केस है, डाइवोर्स जो है वो अलाउ किया जा रहा है, किस ग्राउंड की, ऐसा कौन सा ग्राउंड है। आप अपना पिटीशन दायर करेंगे तो किस तरीके से दायर करेंगे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि छोटी सी चीज जो स्टार्टिंग से चलती है, फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक जब जाती है, तो वो वहीं कहीं ना कहीं एक ही रूप उसमें देखा जाता है कि इसमें कानूनी पहलू क्या है। क्योंकि आजकल के जो पिटीशन ज्यादातर अधिकतर आ रहे हैं वो ये आते हैं कि जो पिटिशनर है, जो व्यक्ति है, वो अपनी चलाता है और वकील के सामने वकील की एक नहीं चलने देता है और कहता है कि साहब ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, मेरी इच्छा अनुसार लिखो। तो व्यक्ति वहीं फंस जाता है। आप एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि जब आप कानून के पास जाएं, यानी कि कोर्ट कचहरी या थाने वगैरह जाएं, तो उसको, उस पिटीशन को ऐसे तैयार करें जैसे उसमें कानून रखी हो, उसमें कानून हो, कानून। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ेगा, जो आपको डिसीजन देगा, वो व्यक्ति कानूनी व्यक्ति है, वो कानून से समझ के आपको डिसीजन दे पाएगा। अगर कानून उसमें नहीं हुई उस पिटीशन में, तो वो पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि डाइवोर्स लेना बहुत जरूरी है, बिना डाइवोर्स के जीवन खत्म है, समाप्त है, तो मैं कहता हूं आपको डाइवोर्स का पिटीशन आज ही फाइल कर देना चाहिए। कैसे फाइल करना है मैं आपको बता देता हूं। डाइवोर्स का पिटीशन जब भी आप फाइल करें तो आपके पास ये जो ग्राउंड होते हैं, सबसे पहले क्रूएलिटी का आप ग्राउंड बनाएंगे, दूसरा डिजर्शन का ग्राउंड बनाएंगे, तीसरा आप एडल्ट्री का बनाएंगे। इतना मतलब इनमें से कोई एक ग्राउंड हो सकता है जिस ग्राउंड पर आप अपनी तलाक की याचिका दायर कर रहे हैं। अब जो आपने ग्राउंड बनाए तो बनाए, वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा एक ग्राउंड है जिस पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अत्यधिक डाइवोर्स ग्रांट की जा रही हैं, वो है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब ऐसी परिस्थिति जहां पर एक व्यक्ति कई सालों से अलग हो। अब इसी ग्राउंड का सेकंड रूप जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 142 आर्टिकल के तहत जो है डाइवोर्स ग्रांट किया जा रहा है, वो है इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जहां पर शादी सिर्फ कागजों पर रह गई हो, मानसिक रूप से एक दूसरे के पीछे व्यक्ति के विचार विमर्श या फिर किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट ना हो, ऐसे व्यक्ति से आप डाइवोर्स लेने के लिए एक ग्राउंड जो मैंने बताया आपके लिए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा आप लेटेस्ट देखेंगे, अभी लेटेस्ट जजमेंट है, इसकी कॉपी मैंने आपको सामने लगाई है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। आर्टिकल 142 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धड़ाधड़ डाइवोर्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो पति हो, हस्बैंड हो या फिर पत्नी हो, कोई भी व्यक्ति हो। किसी व्यक्ति के अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ जीवन एक दूसरे के साथ बनाना ठीक नहीं है और ना ही ये रिश्ता रहा है, बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो चुका है, काफी सालों से अलग रह रहे हैं और रहते रहते सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी हो रही है, बाकी और कुछ बचा नहीं है दोनों के रिश्ते में, तो ऐसे रिश्ते को खत्म करना न्याय उचित होगा। ये जजमेंट की मैंने कॉपी जो लगाई है आपके लिए, इस जजमेंट की कॉपी आप चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि कितना जरूरी है एक दूसरे के साथ व्यक्ति का रहना। आज के टाइम में
जो महिलाएं अपने पति पर मुकदमा दर्ज करके अपने मायके में रह रही हैं, वो महिलाएं इस चीज को समझ लें कि समय रहते हुए अपने पति को पति समझकर उसके पास रहिए। नहीं रहोगे तो मैं कहता हूं कुछ समय बाद ये जो आपका आज एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के पीछे लगाव है, वो लगाव समय के रहते हुए अलग हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आप एलिगेशन लगाएंगे, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, वो भी झूठे, सच्चे भी लगाओ। सच अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो जिसके व्यक्ति जिस पर आरोप लगा रहा है, सच्चा आरोप लगा रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति उसको मानसिक रूप से ये सोचता है कि हाँ मेरी गलती है, वो शर्मिंदा होता है। लेकिन जब झूठ लगाया जाता है, झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है, तो उसके अंदर शर्मिंदगी नहीं, उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति एक मनसा आ जाती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना बड़ा जहर बन रहा है। ये व्यक्ति जो जिसको मैंने प्रेम किया, जिसको मैंने अपने सीने से लगाया, जिसको मैंने अपना घर परिवार का सुख दिया, वो व्यक्ति आज मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति आज मेरे कहीं ना कहीं इतना मुझे प्रताड़ित टॉर्चर कर रहा है कि मैं मानसिक रूप से आज टूट चुका हूं। वो व्यक्ति आपको झूठ जो है वो आदमी को अंदर तक तोड़ देता है। इसलिए नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि सामने वाले व्यक्ति में सोचो कि तुमने वो आरोप झूठे लगाए हैं, सही लगाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पति हैं और आपके मन में ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा जो पार्टनर है वो सही नहीं है, वो उसके साथ मेरा जीवन बिल्कुल चल ही नहीं सकता, मैं मृत्यु प्राप्त कर सकता हूं लेकिन उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, अगर ऐसी मनसा आपके मन में है तो आज ही डाइवोर्स पिटीशन अपने वकील के द्वारा बताइए, बनाइए, या फिर आप हमसे ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं तो मैं भी कर दूंगा। और इस ड्राफ्टिंग में ये ड्राफ्टिंग ही होती है जो आपके डिसीजन में, जो आपके डाइवोर्स के केस में डिसीजन लाने का काम करती है। अगर ड्राफ्टिंग सही नहीं है, कहीं की बात कहीं, कहीं की बात कहीं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप उस केस को डिसमिस कराने के आधार जो है वो बहुत आसान बना रहे हैं। ये और एक चीज और मैं बताता हूं आपके लिए, कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं सर आप जजमेंट की बात करते हैं, जजमेंट है क्या, क्या काम करता है जजमेंट? तो मैं आपको बताता हूं, एक जजमेंट जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जो है एक वो डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन का मतलब है कि वो अपेक्स कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के लिए ये डायरेक्शन दे रहा है कि आप इस आधार पर इस तरीके से आप ये डिसीजन ला सकते हैं। कहने का मतलब कि आपके अगर आपने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया है, उसमें डाइवोर्स ग्राउंड के आधार पर आपको डाइवोर्स मिलने के कितने चांसेस हैं, और इन चांसेस को कम चांसेस अगर हैं तो उनको अधिक चांसेस करने के लिए आपके पास राइट रहेगा कि आप जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने केस में पुटअप करें, और साथ ही साथ बताएं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, ये डायरेक्शन दी है, और इस तरीके से इस केस को इस पिटीशन को अलाउ करते हुए डाइवोर्स दिया है। तो इस तरीके से आप अपने गलत पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, और इसी आधार पर आप चलोगे तो मैं कहता हूं आपको डाइवोर्स 100% मिलेगा। और भी कोई जानकारी चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे धन्यवाद।